सौरभ चंद्राकर के चाचा का वो बयान सामने आया है, जिसके बाद पता चला कि आखिर खुलासा क्या है। दिलीप चंद्राकर, सौरभ चंद्राकर के चाचा को जरा आप सुनिए। पतंगे रस्सी दूसरे खाते बोल रहा हूँ ना, बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई। यहाँ कितने पुलिस वाले सस्पेंड हो गए इस चक्कर में, कुछ चैनल चला रहे थे, तो अभी भी पकड़ा है आपका चंद्रभूषण राय, चंद्रभूषण वर्मा। चंद्रभूषण वर्मा तो इसका है ना, मुख्यमंत्री का, तो रिजाइन नहीं दिया परसों। तो यहाँ पर देखिए, दिलीप चंद्राकर को आपने सुना, सौरभ चंद्राकर के चाचा उन्होंने क्या कुछ कहा है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में जिस तरीके से रिपब्लिक भारत ने ये स्टिंग ऑपरेशन किया वो आपने सुना। अब वल्लभ ने क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुन लीजिए। कैमरा हम देख रहे थे। अच्छा, यहाँ से वहाँ का वहाँ भी कैमरा है ना, वहाँ ब्रांडेड कैमरा है हमारे घर में। तो उस वाले कैमरे क्या करेगा, कैमरा दुबई ऑपरेट करते हैं। कहीं भी चले जाओ आप, ऑल इंडिया विश्व में कहीं भी चले जाओ, ये मोबाइल में दिखेगा ये पूरा। वहाँ बज रहा होगा, एक बज रहा। क्या बोला फिर, क्या पूछा वही सब पूछा। अच्छा, सुबह भैया का फोन आया। तो ये आपने सुना किस तरह का बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। चाचा और चाची जांच अधिकारी को सुना। ये देखिए, ये है अभिषेक पल्लव, एसपी हैं और घोटाले के जांच अधिकारी है। इनका बयान हम आपको सुना रहे। इससे पहले सौरभ चंद्राकर के चाचा दिलीप चंद्राकर को आपने सुना कि कोई भी इससे परे नहीं है, सब इसमें शामिल हैं। और अब तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर यह आरोप लगा है कि उनको शुरुआत से पता था कि ये बिजनेस कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। ये भी कहा सोनी ने कि उन्होंने ही राय दी थी कि तुम दुबई चले जाओ और वहां पर जाकर अपना धंधा फैलाओ, और बारी बारी से किश्तों में पैसा दिया और 508 करोड़ अभी तक हम दे चुके हैं। ये बात सामने आई है। चुनाव का वक्त है और ऐसे में बेहद गंभीर आरोप लगा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर। हालांकि बघेल कहते हैं कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है, लेकिन इन बयान का हम क्या करें। अगर वो कहते हैं कि 2 साल से जांच चल रही थी, तो 2 साल से अगर जांच चल रही थी तो सौरभ चंद्राकर कहां लापता हो गया, आपकी नाक के नीचे से वो कहां चला गया। अगर अब जांच चल रही थी तो क्या आपको मालूम नहीं था कि वो देश छोड़कर भी जा सकता है। और अब नई बात सामने आ रही है। शुभम सोनी ये बोलता है कि दरअसल मालिक तो मैं हूं, सौरभ चंद्राकर नहीं। तमाम तरह की जो है कड़ियां उलझी हुई हैं, लेकिन इन्हें सुलझाना बहुत जरूरी है। ईडी की जांच चल रही है पहले से ही। तो ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं, ये दोनों जो हैं ये बेहद मुख्य कड़ियां हैं। एक है सौरभ चंद्राकर के चाचा और दूसरी तरफ है अभिषेक पल्लव जो कि जांच अधिकारी हैं। दोनों के बयान से एक बड़ा बवंडर शुरू हो गया है छत्तीसगढ़ की राजनीति में, जो बहुत भारी पड़ सकता है कांग्रेस को, भूपेश बघेल को, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है। कल ही मतदान का पहला चरण होने वाला छत्तीसगढ़ में, और ऐसे में ये बेहद गंभीर आरोप। एक तरह से सुजाता इसने चिंगारी डालने का काम किया है। सुजाता बिल्कुल। और इस वक्त आपको बता दें, राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो भी सुन लेते हैं। आपको मृदुल, देखिए सबसे अहम यही है कि जो एक के बाद एक बातें निकल कर आ रही है, बड़ा स्टिंग ऑपरेशन रिपब्लिक ने किया, उन बातों को कैसे झुठलाएंगे भूपेश बघेल, क्योंकि सवाल तो यही है कि आरोप लगे हैं तो ऐसे में बात तो करनी पड़ेगी। और जो आरोप लगे हैं वो दर्शकों को समझने चाहिए। जो दिलीप चंद्राकर है, सौरभ चंद्राकर का चाचा, जो कि महादेव ऐप का प्रमोटर है, वो सीधे कहते हैं कि सौरभ चंद्राकर हाथ से निकल गया है और उसके संबंध है बड़े बड़े लोगों से। वो यहां तक कि स्टिंग ऑपरेशन में ये भी कहते हैं कि अब सौरभ चंद्राकर का ये सरकार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और इसका उदाहरण हमें दिखता है जांच अधिकारी की बातचीत में। लेकिन सबसे अहम सवाल यही खड़े होते हैं कि ये सब कुछ खेल चल रहा था और किसी को खबर नहीं हो रही थी। इसकी मामले को लेकर ईडी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम दिया है चार्जशीट में। ये रिपब्लिक के आरोप नहीं है, ये ईडी कह रही है। जांच एजेंसी ने भूपेश बघेल का नाम लिया और कहा कि उन्हें 508 करोड़ दिए गए, वो भी कैश कुरियर ने खुलासा किया है। और मृदुल, इसमें देखिए जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है अभिषेक पल्लव, उसने भी बहुत क्लियरली बोला कि इस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या पाया गया है। साफ तौर पे जो असीम दास है उसकी वो गवाही भी सामने आई, जो पूरे इस पैसे को लेकर जो बातें निकलकर सामने आई। अब सवाल तो यही है, अब वो कड़ी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो कल शाम को निकल के आई, शुभम सोनी जो खुल करके बोल रहा है, लेकिन इस मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं। सीधे रुक करेंगे स्टूडियो का।
तो 508 करोड़ का पूरा खेल है ये, जिसमें कई जो प्यादे हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं, जहां पे आपके सबके अपने बड़े बड़े खुलासे हैं। हालांकि इसमें भूपेश बघेल सफाई देते दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल छत्तीसगढ़ में चुनाव है, लिहाजा इसलिए माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से 508 करोड़ के खेल को लेकर खबर सामने आ रही है, जब शुभम सोनी खुद ये बयान देता है और कहता है कि दरअसल वो उस ऐप का ओनर है। असीम दास के फोन से बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड्स में निकलती हैं और उसी फोन के रिकॉर्ड्स में वो ईमेल भी सामने आते हैं, जिस ईमेल में पैसे के ट्रांजैक्शन को लेकर के तमाम बातें लिखकर के सामने आती है। बताया जाता है कि कैसे किश्तों में भूपेश बघेल को ओएसडी के जरिए पैसे पहुंचाए गए। इन तमाम आरोपों को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। एक व्यक्ति जिसने दुबई में बैठ के यह दावा किया है, मैंने क्यों कहा कि कई नाथ उत्पन्न हो गए हैं, अब एक नया नाथ उत्पन्न हुआ है जिसने कहा है कि उस बेटिंग ऐप का मालिक तो मैं हूं, और इसी के साथ साथ उसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, उनके सहयोगियों के बारे में स्पष्ट रूप से अमाउंट कोट करते हुए पैसा देने की बात कही है। यानी एक के बाद एक नए खुलासे आ रहे हैं। इसे देख के कभी कभी मन में विचार उत्पन्न होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी फील्ड में इतने माहिर होते हैं कि उनका रिकॉर्ड वही तोड़ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता। तो कांग्रेस पार्टी आज यह प्रमाण दे रही है कि भ्रष्टाचार के मामले में नए तरीके इजाद करने हो या नए आयाम खड़े करने हो, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उन्होंने ही अपना प्रीवियस रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए, पूर्व कीर्तिमान को ध्वस्त करते हुए अब जुए में भ्रष्टाचार का एक नया कीर्तिमान दिखा दिया है। तो यहाँ पर आपने सुना कि सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा। तमाम तरह के जो गंभीर आरोप है वो यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर दीपेश लगातार मौजूद है। दीपेश, ये बड़े आरोप यहाँ पर लगे हैं। बेशक भूपेश बघेल का जो बयान है वो भी निकलकर सामने आ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने एक चिंगारी जरूर छोड़ दी है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ये देखिए चुनाव है और ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए खड़ी कर देगा। बिल्कुल चुनौती खड़ी करेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, लगातार भ्रष्टाचार में जिस तरह की संलिप्तता दिखाई दे रही है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जैसे जैसे ये जांच जो है वो आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इसमें और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। और लगातार जो विश्वस्त सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि न सिर्फ कोई एक नेता बल्कि छत्तीसगढ़ के कई सफेदपोश जो हैं वो इस केस में इन्वॉल्व हैं, वो इस घोटाले में इन्वॉल्व हैं। और यहाँ तक जानकारी जो है वो ये बताई जा रही है। कल हमने सुना था शुभम सोनी का जो वीडियो निकलकर सामने आया था, उसमें जिस बात का जिक्र हुआ, कुछ उसी बातों का जिक्र जो है वो विश्वस्त सूत्र कर रखे हैं और वो ये बता रखे हैं कि हर महीने 150 करोड़ रुपए का जो फंडिंग है वो होता था, और अब वो फंडिंग की राशि जो है वो इलेक्शन ईयर की वजह से और चुनाव की वजह से कहीं ना कहीं बढ़ रही थी और 1000 करोड़ की बात जो है वो निकलकर सामने आ रही थी।